7.10 में इसमें बताया कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। सपोज मैंने इस तरह की डिस्क ड्रॉ करके दी, परपेंडिकुलर एक्सिस इज जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, जेड, ये सपोज वाई हो गया, इस टाइप के एक्सिस को हम एक्स लिख सकते हैं। एक्स और वाई जो भी है वो उसके डायमीटर के तौर पे है, लेकिन ये जो बताया वो परपेंडिकुलर, मतलब इसको क्या लिखेंगे, आई जेड, अकॉर्डिंग टू वो पेज जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि जहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ओके, 447 ऐसा कोई पेज नंबर जो मैंने बताया जहां पूरी लिस्ट है। ओके, वहां डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्क को इसको परपेंडिकुलर पास होने लाइन जो है उसके लिए फॉर्मूला होगी 1/2 mr²। चेक करो पहले 447 पेज पे परपेंडिकुलर जो लाइन पास होती है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr²। लेकिन कौन से एक्सिस है जो परपेंडिकुलर पास हो, इसलिए मैंने क्या लिखा, आई जेड, तो क्या लिखा, आई जेड। अब अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम। ओके, अब परपेंडिकुलर थ्योरम में लिखा था कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये उसको भी परपेंडिकुलर है, तो आप आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। लेकिन आई एक्स आई वाई दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम दोनों क्या है, इक्वल, क्यों डायमीटर है, बट आई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई वाई, एंड देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू 2 आई एक्स या 2 आई वाई लिख सकते हैं। इसको आई एक्स और आई एक्स 2 आई एक्स या आई वाई तो आई वाई 2 आई वाई ऐसा हो जाएगा, क्लियर, एंड देयरफॉर आई एक्स इक्वल टू आई जेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू आई वाई भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एक्स आई वाई इज इक्वल टू 1/2 mr² and that is equal to mr² by 4, mr² by 4। तो किसी भी एक डायमीटर की, सपोज वो x हो या y हो, किसी डायमीटर के हिसाब से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है तो mr² by 4 होगा। ओके, तो ये चीज मतलब ऐसे थियरी में भी न्यूमेरिकल उन लोगों ने दिया था, ये भी फिर से दिया, तो नंबर ऑफ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो एक दूसरे को साथ मिक्स हो जाएंगे और कंफ्यूज भी करेंगे, वो पहले प्रिपेयर कर लेना है। ओके, इस टाइप की न्यूमेरिकल हमने जब थियरी पढ़ी तभी भी उन लोगों ने एक्सप्लेन की थी, और आज डिस्क के लिए लिख के दिया, मतलब आई एक्स लिखो या आई वाई, mr² by 4 रहेगा, mr² by 4। अब ये न्यूमेरिकल आपने परपेंडिकुलर थ्योरम से कंप्लीट किया, तो और एक न्यूमेरिकल दिया 7.11, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में है। देखो, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास कैपिटल N, लेंथ L, about an axis perpendicular to it through one end, through one end। सपोज डायग्राम बनाएंगे, ये तो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा एक्सिस मतलब y, क्लियर, और एक और एक्सिस ड्रॉ करनी है जिसके लिए हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यहाँ बनाओ या इधर बनाओ, ये ए बी, इस एक्सिस के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जिसको हम आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई। ओके, टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी थी, एल। ओके, ये टोटल लेंथ जो उन्होंने बताई कितनी है, एल, तो इसका मतलब ये L/2, और ये भी क्या होगा, L/2 होगा। जब एक्सिस के हिसाब ये जो पास होता है उसको क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, और सेंटर ऑफ मास से पास होने जो एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है उसको आईसी करके लिखते हैं। अब फिर से वो टेबल निकालो, जो टेबल मैंने अभी 447 पेज वाला बताया, वो इसमें चेक करो कि परपेंडिकुलर एक्सिस से पास वाली का आंसर क्या होगी।
रॉड में पहली इक्वेशन रॉड की और परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए उन लोगों ने फॉर्मूला लिख के दी होगी, चेक करो क्या लिख के दिया। IC इक्वल टू सर वीडियो बंद हो गया। नहीं तो Sir, 1 by passing through center perpendicular to its plane, वो वाला। नहीं 447 नंबर पेज निकालो, पहली फॉर्मूला इस तरह की रॉड के लिए दी है। ऐसे रॉड ड्रॉ किया होगा, बीच में से ऐसे लाइन पास होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाँ सर। ml square divided by 12 ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12 मतलब Yes sir, 1/12 ml square। 12। ओके, मैंने इसलिए बताया कि अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, ये फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। तो IC की वैल्यू पहले होनी चाहिए ml स्क्वायर बाय 12। मास ऑफ गिवन रॉड इज m, d मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, which is L by 2। So now ml square by 12, ml square by 4, कैल्शियम लेंगे, ml square प्लस क्या लिखेंगे 3 ml square। So I is equal to total 4 ml square by 12 and therefore I is equal to ml square by 3। तो इस न्यूमेरिकल के आंसर चेक करो, क्या लिखा ml square by 3। ओके, उसमें साथ में लिखा भी है कि करस्पॉन्डिंगली आपको रेडियस ऑफ डायरेक्शन कंप्लीट करके देना है। So I is equal to ml square by 3, okay, is equal to क्या लिखेंगे mk square, m cancel, so k square is equal to L square by 3 and therefore k is equal to L divided by root 3 is the radius of gyration। क्लियर? एक बार फिर से फटाफट 7.11 नंबर वाली न्यूमेरिकल कंप्लीट करो। ये थियोरी के तौर पे भी 2 मार्क्स में, न्यूमेरिकल के तौर पे भी मिल सकते हैं कि दोनों ऐसे न्यूमेरिकल थे 7.10 और 11। फटाफट एक बार चेक कर लो, मैं आगे न्यूमेरिकल कंप्लीट करना शुरू कर। हुआ कंप्लीट? Yes sir। ओके, जो इक्वेशन हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया उसी से ही 7.12 नंबर, मैंने ये 7.12 की तरह एग्जांपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए बहुत सारे थियोरी के वक्त दिए थे। आज फिर से उसने बताया 7.12 पढ़ो। इसमें लिखा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग
about a tangent to a circle of the ring. क्लियर? अब देखो ये टेंजेंट, ये इसको क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो डायमीटर के तौर पे जो एक्सिस पास होगी सेंटर से, उसके लिए हम आईसी लिख सकते हैं। ये क्या लिखना पड़ेगा, आई। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस इतनी होगी। ओके, तो लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अब फिर से टेबल चेक कर कि जिसमें ऐसे रिंग ड्रॉ की है और डायमीटर की वाली डायरेक्शन में जो बताया वो डायमीटर वाली डायरेक्शन। मिला ऐसा कुछ? सेकंड नंबर डायग्राम होगा। mr square by 2 हाफ एम आर स्क्वायर, ऐसा आ जाए एम आर स्क्वायर बाई 2 तो भी चलेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ओके, बाद में लिखना पड़ेगा एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, सो 3/2 एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 3/2 एम आर स्क्वायर। इतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन से मिलेगी। क्लियर? अब ये तो 3/2 एम आर स्क्वायर तक ही था, आगे पूछा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या मिल सकता है। सो 3/2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे, सो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3/2 आर। ऐसा जरूरी कि जो पूछा है सभी जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला है सबको एम के स्क्वायर से कंपेयर करो, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन कंप्लीटली मिलेगा। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के दो थ्योरम थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके न्यूमेरिकल हुए। अब 7.13 नंबर, 7.13 नंबर जो है वो 7.13 के लिए उन लोगों ने कहा ऑब्टेन द इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। अब ये इक्वेशन तो बराबर, ऑब्टेन द इक्वेशन ओमेगा इक्वल ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन हम ऐसा 3 इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं जो लीनियर मोशन में हमने कंप्लीट किए थे 3। ओके, वो 3 इक्वेशन कौन से? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, बाद में लिखा था थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर? और बाद में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा, इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओके, obtain the equation omega equal omega 0 plus alpha d। ओके, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन लिखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन d omega upon dt is equal to alpha, d omega upon dt is equal to alpha। अब सपोज मैं दोनों साइड के लिए d omega is equal to alpha dt ऐसा लिखूंगा, at t is equal to 0 omega equal to omega 0 and at time t ओमेगा को ओमेगा लिखेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओमेगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा 0 टू टी अल्फा डी टी। ओके, यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर, अल्फा रिमेन कांस्टेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर, सो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा टी and therefore omega is equal to omega 0 alpha t। फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया, इंटीग्रेशन से हुआ।
सपोज आपको पता हो तो थर्ड चैप्टर वाली वीडियोस चेक करो तो आपको मिलेगा इस टाइप की पूरी इलास्ट्रेशन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में लिख के दी है। इंटीग्रेशन से वो 3 इक्वेशन लोगों ने कंप्लीट किए थे, वो लीनियर मोशन के लिए था, ये सभी एंगुलर मोशन के लिए है। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड, अब हमको सेकंड कंप्लीट करके देना है। सेकंड जब कंप्लीट करना है तो उन लोगों ने क्या लिख के दिया, उन्होंने बताया कि ऑब्टेन ये कंप्लीट आपको करना है तो उसके लिए आप डी थीटा अपॉन डी टी, ये किसके लिए था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। लेकिन ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, ये डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू डी टी अल्फा टी इंटू डी टी, ऐसा होगा। यहाँ भी इंटीग्रेट करो, यहाँ भी क्या इंटीग्रेशन होगी, देखो ये दोनों लिमिट तो है, t इक्वल टू 0, e इक्वल टू टी, एक और भी होगा t इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, t इक्वल टू टी, थीटा इज इक्वल टू थीटा रख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी थीटा। ओके, तो क्या लिखेंगे, 0 टू थीटा इंटीग्रेशन 0 टू टी ओमेगा 0 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी। तो ये तो क्या होगा, थीटा लिखेंगे, इसको थीटा लिख सकते हैं। ओके, ओमेगा 0 रिमेन कांस्टेंट, ओमेगा 0 रिमेन कांस्टेंट, dt के लिए क्या होगा, t माइनस 0 प्लस अल्फा रिमेन कांस्टेंट, t dt की इंटीग्रेशन t dt, सो t स्क्वायर बाय 2, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी t स्क्वायर अपन 2, 0 से कहां तक, t तक। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 क्या लिखा है यहाँ, टी स्क्वायर, लेकिन लिमिट क्या, 0 टू टी। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा बाय 2, पहले अपर लिमिट तो टी स्क्वायर, लोअर लिमिट तो 0, फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। लीनियर की इक्वेशन लिखे जाए तो v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एक थर्ड बाकी रहा, कौन सा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कैलकुलेट करने की उनकी मेथड थोड़ी डिफरेंट है। उन लोगों ने क्या बताया कि जो आपके पास फॉर्मूला है, ओके, उस फॉर्मूला को, कौन सी फॉर्मूला, तो उन्हें लगा कि जो आपने कंप्लीट अब तक की दो फॉर्मूला तो हो गई, अब लिखा फ्रॉम इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा होता है, ये, इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो इससे हम टाइम की वैल्यू निकाल तो क्या लिखेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपन अल्फा दैट इज इक्वल टू टी, ये होता है फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1। वो कहां रखेंगे, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे। ओके, ये वाली फॉर्मूला के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0, बाद में क्या लिखेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन अल्फा, हो गया, प्लस 1/2 अल्फा, क्या लिखेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन अल्फा होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे तो ओमेगा 0 ओमेगा माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ओके, अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस, इसमें कंप्लीट करना है तो पहले नीचे लिख देता हूं 2 अल्फा, ओके, ये अल्फा स्क्वायर से, देखो ये अल्फा स्क्वायर था, हर एक अल्फा कैंसिल हुआ, 2 अल्फा हुआ, अब इसकी स्क्वायर क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा 0
प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। ओके, अब देखो एलसीएम कितना होगा, 2 अल्फा, क्या लिखेंगे 2 ओमेगा 0 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। ये प्लस और माइनस वाला कैंसल, बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, माइनस 2 ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0। पहले लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, therefore omega square minus omega 0 square is equal to alpha theta, बराबर। सबसे पहले आप अपनी जो दर्पण है उससे 13 नंबर वाली क्वेश्चन कंप्लीट करो, 7.13 इंटीग्रेशन में पता चलता है, नहीं तो बताओ।
हो गया? डन सर। ओके, चलो इसी इक्वेशन से उन लोगों ने 7.14 दिया। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हीकल the angular speed of motor vehicle, the motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm. rpm मतलब rotation per minute in 16 seconds. What is its angular acceleration? Assuming the acceleration to be the uniform. Question mark there. How many revolution does the engine make during this time? ओके, सबसे पहले तो आरपीएम जो है रोटेशन पर मिनट, उसको आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा 0 is 1200 rpm, so 1200 2 pi upon 60 because one rotation is 2 pi radian डिवाइड बाय 60 मतलब मिनट का सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो रेशियो है कितना हो सकता है? 40, 0 0 कैंसिल, 3 40 pi radian per second. Similarly, omega 3120 into 2 pi divided by 60. 0 0 cancel, 3 1s are 104 pi radian per second. टाइमिंग क्या दिख रही? 16 सेकेंड। 16 सेकेंड। Okay, now first question is angular acceleration. Our question will remain constant. Okay, so alpha is equal to omega minus omega 0 divided by t. Omega is 104 pi minus 40 pi divided by 16. Divided by 16. So 64 pi is a subtraction. Divided by 16. So answer 4 pi radian per second square. ओके, पाई की वैल्यू रखेंगे तो आंसर भी मिल सकता है, लेकिन नहीं दिया उन लोगों ने। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद पूछा उन्होंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? क्यों डिस्प्लेसमेंट? हमको तो रोटेशन पूछा था। सिंगल रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सिंगल रोटेशन इसका मतलब क्या होता है? 2 पाई रेडियन। जो आंसर आता है इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा। पहले ओमेगा 0 40 पाई 16 अल्फा 4 पाई ओके, तो ये कितना होगा? 640 और ये मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी? 512। टोटल एडिशन 1152 पाई। यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट मतलब रेडियन। हमको नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट करना है। वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई, सो थीटा अपन 2 पाई करेंगे तो रोटेशन की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा कितना था? 1152 पाई अपन 2 पाई, सो पाई पाई कैंसिल। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने रेवोल्यूशन होंगे? 576 576। पता चला इसमें? Yes, sir. जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन था। ओके, उसके बाद 7.15 कैलकुलेट करेंगे, और ये जो है वो 5 मार्क्स वाली न्यूमेरिकल है। कौन सी? 7.15। जिसको ये सिंप्लीफिकेशन देखना फटाफट एक बार देख लो। चलो सिंगल मिनट में कंप्लीट करते आगे।
चलो 7.15 मेरे ख्याल 5 मार्क्स वाला है, मार्क करके रखना। A cone of negligible mass is wound around the ring of a flywheel. flywheel मतलब सिंपल एक रिंग मतलब व्हील होता है जिसके ऊपर ऐसे थ्रेड आप राउंड कर सकते हैं। 20 kg mass, wheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. चलो कैपिटल M 20 kg, रेडियस लिखा उसने 20 सेंटीमीटर। A steady pull of 25 न्यूटन is applied। देखो यहाँ हम थ्रेड बाउंड करेंगे, यहाँ हम 25 न्यूटन इसी फोर्स देंगे। ये इसकी सेंटर है और ये रेडियस। ओके, एफ कितना दिया मैंने? 25 न्यूटन। The flywheel is mounted on the horizontal axle with frictionless bearing। मतलब इस तरह के एक्सल के ऊपर ही फ्लाईव्हील है, मतलब इसके ऊपर ही रोटेट होगा, इससे रोटेट होगा। फर्स्ट कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हील। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हील। अब देखो इसके लिए चीज पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो। सेकेंड चीज इसमें कितना टॉर्क लगता है, ये सब इनिशियली हमको चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर कितना दिया? 20 मतलब 0.2 मीटर। फोर्स कितना दिया? 25। तो फोर्स एंड रेडियस सपोज यहां से कैंसिल कर रहा हूं, मैं रेडियस यहां ड्रॉप, दोनों के बीच के एंगल क्या होगी? 90। सो नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 5 हियर न्यूटन मीटर। एक चीज और, जब डिस्क इस तरह से रोटेट होती है, से यहां से वो एक्सेल पास होगी और ऐसा रोटेट होगा, तो इसका मतलब एक्सिस उसको परपेंडिकुलर है। एक्सिस परपेंडिकुलर होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फार्मूला 447 पेज से mr²/2 मिलेगा। लोगों ने ऐसा ड्रॉ करके दिया अंदर, इस तरह की एक्सिस पास होगी तो mr²/2 परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए एक्सिस, तो यहाँ की एक्सिस से परपेंडिकुलर पास हो रही। m is equal to 20, रेडियस मतलब 0.2 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2, 0.2 होल स्क्वायर क्या आंसर होगा? 0.04 इंटू 10 मतलब 0.4 kg मीटर स्क्वायर। ये मैंने कैंसिल कर दिया, 10 हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या पूछा उसने? कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हील। ओके, नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला, torque is equal to I alpha, alpha is equal to torque divided by I, torque की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 0.4 मतलब ये होगा 10, 4 डिवाइड बाय 10 मतलब 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। सो आंसर इज 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज एक्सेलरेशन है। सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल given 2 meter of a cord is unwound। अब देखो
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में लिखा कि L इज इक्वल टू 2 सॉरी डी 2 मीटर, डिस्टेंस तो नहीं लिखेंगे, L इज इक्वल टू लिखेंगे हम 2 मीटर थ्रेड बाकी ऐसे होल करने के लिए। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा कि आपका फोर्स कहाँ लगा 2 मीटर दूर से, तो इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो 25 इंटू 2, तो आंसर 50 जूल हो सकता है। इसका आंसर क्या होगी 50 जूल, इसको सेकंड नंबर लिखो। ओके, थर्ड नंबर में क्या पूछा, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ व्हील एट दिस पॉइंट एज इन द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा 0, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। लेकिन पहले ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किस फॉर्मूला से होगी ओमेगा की वैल्यू, क्लियर, इससे मिल सकता है। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अल्फा तो हमने कैलकुलेट किया लेकिन थीटा नहीं दिया, तो लिखेंगे है थीटा इज इक्वल टू जो अनबाउंड स्ट्रिंग की लेंथ थी ना L वो, और डिवाइड बाय उसकी रेडियस, अनबाउंड मतलब थी और रेडियस, रेडियस मतलब r लिखा बाद में ऐड करेंगे, L 2 मीटर अपन 0.2, रेडियस इज 0.2 मीटर, क्या हो सकता है 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 10 रेडियन इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सभी वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा 12.5, so multiplication is 250 रेडियन पर सेकेंड होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, और इसलिए हमने पहले ओमेगा की फॉर्मूला बनाई जिससे ओमेगा स्क्वायर मिला। अभी ऐड करेंगे 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 ओमेगा स्क्वायर 250, 0 0 कैंसल, ऊपर नीचे 2 कैंसल, आंसर क्या होगा 50 जूल। नाउ और एक ऑप्शन बाकी है, कंपेयर द आंसर ऑफ अ पार्ट बी एंड सी। बी मतलब वर्क एंड सी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है। क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी लॉस नहीं होती, और एनर्जी लॉस नहीं होती मतलब जो बेरिंग जो हमने रखी है वो फ्रिक्शनलेस है। सेकंड पॉइंट, यह वर्क एनर्जी थ्योरम सही है क्योंकि W इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, इसको पहले अप टू डेट कंप्लीटली पहले कंप्लीट कर दो, चलो जल्दी। अरे 5 मार्क्स में पूछेंगे ना। ये 5 मार्क्स वाला है। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि आपके पास होमवर्क ज्यादा हो गया है। 7.10 से स्टार्ट किया, 7.15 तक आ गए, मेरे ख्याल से बीच में कुछ लेफ्ट नहीं किया हमने। 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो इतना ही रखो, कोई बात नहीं। 6 न्यूमेरिकल है,
जबर उसको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। देख लो फिर भी 7.15 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और सर आज फ्राइडे तो चैप्टर 7 थियरी का वो हाँ क्वेश्चन दिए थे। हाँ वो क्वेश्चन दिए इसमें से होगा 3 o'clock टेस्ट है। 3 बजे। 3 बजे 3 बजे। तो 6 न्यूमेरिकल होमवर्क में आप कंप्लीट करके देंगे बराबर। ओके सर। चलो इतना रखते हैं आज।